नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में बात आज मोहब्बत और मोहब्बती की, क्योंकि अमाल मलिक पिछले 10 सालों से फिल्म जगत में अपने संगीत के जरिए मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या इमोशंस फैला रहे हैं। हमारे साथ अमाल बात करने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में उनको 10 साल हो चुके हैं और अब एक नए गाने के साथ वो आ रहे हैं जिसका नाम है मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये क्योंकि इंसान एक उस एज में होता है जब वो कहने ग्रो कर रहा होता है, या रोमांटिक सबसे बड़ा इमोशन, रोमांस सबसे बड़ा इमोशन होता है उस वक्त। यही वजह है कि जब आपकी एज में कंपोजर होते हैं तो ज्यादातर जो सॉन्ग्स है वो इश्क मोहब्बत के इर्द गिर्द बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये तो 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ और आई थिंक 60 तक भी करते रह सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम नेचुरली अ रोमांटिक एंड अ मेलोडियस कंपोजर। यानी डांस ट्रैक्स करता हूँ मैं, सूरज डूबा, कर गई चुल जैसे गाने, हफ्ते में 4 शनिवार, वैसा भी म्यूजिक करता हूँ मैं। बट नेचुरली मेलेडी एंड इमोशन को पकड़ के चलता। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फ्रॉम माई ग्रैंडफादर सरदार मलिक जी। तो कहीं ना कहीं मेलोडियस संगीत करने की कोशिश है। बाकी रोमांटिक तो आई थिंक वो फिल्म या स्क्रिप्ट के हिसाब से एक दो बार जब सॉन्ग्स लाइक कौन तुझे या रोके ना रोके ऐसे बहुत पसंद किए लोगों ने, तो मुझे लोग ऐसे गानों के लिए ज्यादा बुलाने लगे। ओके, मगर इस गाने के साथ आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं शाहरुख को, यश जी को। यस। हाँ, तो ये जहन में आपको कैसे आया? और ये एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल कनेक्शन भी है क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़ा शाहरुख खान सर का फैन हूँ। एंड कौन नहीं है, अपने फॉर वीडियो में आपने ऐसे किया है? बिल्कुल किया है रील्स में भी किया है अच्छा। बट मैं यू नो एज अ किड ओनली, जब मैं बड़ा भी हो रहा था, द म्यूजिक ऑफ फिल्म्स दैट यश जी डायरेक्टेड एंड जिनमें शाहरुख खान थे, डर हो या दिल तो पागल है, इन सब का संगीत कहीं ना कहीं मुझ पे एक बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। एंड बड़े होते होते ये सब म्यूजिक मुझे एक ड्रीम थी कि जब मैं कंपोजर बनूं, ऑब्वियसली इस एरा का साउंड और इस 2023 का जो साउंडस्केप है, उसमें रहते हुए भी कहीं ना कहीं एक 90s और उनके ज़माने का ट्रिब्यूट करूं। एंड फॉर मी, यानी ये वीडियो इज लाइक माय ट्रिब्यूट टू शाहरुख खान एंड यश चोपड़ा काइंड ऑफ रोमांस, जैसे साड़िया एंड फ्लाइंग एंड हैंड्स ओपन एंड इन गुड लोकेशंस। तो वैसा कुछ कोशिश किया हमने। एंड इसे डायरेक्ट किया है मेरे बहुत ही क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड ने, कृष त्रिवेदी ने। तो उन्होंने भी बहुत ही मैंने जिन जिन को वीडियो मेरे घर में देखा है, सबने बोला कि एक दोस्त ही अपने दोस्त को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, समझ सकता है कि यानी इस मोल्ड में भी अमल मलिक को आप देख सकते हैं। सो आई थिंक हम लोग की तरफ से 100% है। एंड आई होप एवरीवन हु सीज इट लव्स इट। एंड जब मैं एक सिटिंग करने गया था विद शाहरुख सर 2-3 साल पहले, तो मैंने ये सब गाने ऐसे सुनाए थे। तो एक गाना था जो लेटर विच केम इन द मूवी बच्चन पांडे, हीर रांझना करके। तो व्हेन ही हर्ड दैट, उन्होंने खुद बोला कि यश जी अगर जिंदा होते तो ही वुड हैव गॉटन अप एंड हग्ड यू फॉर दिस सॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उनके एरा का, यानी अगर वो मुझे मिलते और मैं उस टाइम पे कंपोज कर रहा होता, तो कुछ ना कुछ मैजिक वो मुझसे भी निकाल लेते। तो आई थिंक इट्स माय ड्रीम, यानी कभी भी मैं म्यूजिक करता लाइफ में तो ऐसा ही करता। बट मैं आपके एक्टिंग स्किल्स के बारे में जानना चाहूंगा। वो वो अब मुझे पता नहीं, जब वो आप जब बताइए। वो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप कर रहे थे तो आपको क्या होता है कि जब आदमी एक्टर नहीं होता, कंपोजर या सिंगर होता है, जी। थोड़ा ऑड लगता है वो सब करते हुए। हालांकि शायद मन में जब आप इस इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको वो सब करने का मन तो होता है, लेकिन जब आप खुद कर रहे होते तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हुए? आई थिंक मैंने बहुत, इसलिए यहाँ पे आप देखो तो मैंने एक मिरर लगा दिया है। तो मैं अभी खुद को दिखाई दे रहा तो मैं हूँ। हर दिन सुबह उठ के उस मिरर के सामने फुल ऐसे हाथ खोल के पॉइंट करके ऐसे परफॉर्म करता था। क्योंकि मेरे लिए, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि म्यूजिक वीडियोस मैं करूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड एक फिल्म कंपोजर के तौर पे शुरू किया। बट एक ड्रीम थी कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक करेंगे, पर ये नहीं सोचा था कि खुद फीचर होंगे या एक्टिंग करेंगे उसमें। बट मैं अपने फैंस को कहना चाहूंगा थैंक यू, क्योंकि उन लोग ने मुझे बहुत पुश किया कि आप आ जाओ अब वीडियो में। हाँ, तो तो अभी लिरिक्स राइटिंग आप कर रहे हैं, कंपोजर आप हैं। नहीं नहीं, लिरिक्स मैंने नहीं लिखे हैं। कुछ इसके नहीं, मतलब कुछ और पहले लिखे हैं ना आपने शायद। कहीं ना कहीं हाँ एक दो गाने शायद जी। लिखे होंगे, बट 90% मेरा, मैं कभी गाने मेरे गाए नहीं मैंने ज्यादा। ये मेरा 111th गाना है करियर का, जी। जिसमें से मैंने सिर्फ 4 गाने गाए होंगे अब तक मेरे करियर में।
सिंगल्स मेरे ऑब्वियसली 4-5 है, बट वो नाम तो जुड़ ही जाता है ना, राइटर, सिंगर, हाँ कहीं ना कहीं लोग कंपोजर, क्रेडिट हर साउंड चीज में देते हैं, क्योंकि ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्टर का रोल मैं आपको बताता हूँ बहुत ही संगीन और मुश्किल है, कि वो एक सिंगर को सिखा रहे कैसे गाना है, लिरिक्स राइटर को समझा रहे कि डायरेक्टर का क्या स्पेस है, विजन है। ऐसे जाना है या इस दुनिया ऑफ वर्ड्स में जाना है, फिर स्क्रिप्ट को भी समझना है, फिर लेबल को भी समझना है, कमर्शियल एस्पेक्ट ऑडियंस की भी समझनी है, हीरो के ऊपर क्या सूट होएगी आवाज वो भी समझना है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं, तो मैंने ये सब किया, प्लस म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस भी मैंने किया, ऑब्वियसली टी राइट। सीरीज इज प्रेजेंटिंग द वीडियो, बट पूरा ऑन सेट प्रोडक्शन मेरे दोस्त हाशिम ने किया और मैंने किया है, डैड ओवरसी कर रहे थे सब कुछ, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक यूनिट ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल है, और जब मैं कैमरा के सामने, अभी मेरा 5th म्यूजिक वीडियो, तो थोड़ा पिछले वाले से तो मैं आई थिंक मैं कॉन्फिडेंट बेटर था इस वाले में, होपफुली नेक्स्ट में और हो जाऊं। घर के लोग क्या बोल रहे हैं, घर के लोगों ने क्या बोला देख? मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा, आई थिंक ये गाने की ऑडियंस सबकी मम्मियाँ, सबकी बहनें, सबकी गर्लफ्रेंड होने वाली है, क्योंकि सबको ऐसी मोहब्बत की तलाश है जिंदगी में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 10 साल इंडस्ट्री में होने वाले हैं आपको, अभी 24 में हो जाएंगे, 2014 से अगर मैं काउंट करूं तो, इन 10 सालों में, प्लस आपके दादाजी के ज़माने से लेके और आपके चाचा और पिताजी के ज़माने से लेके चीज़ें बहुत बदली हैं। बिल्कुल। एक हाल ही में बहुत बहस चल रही थी कि भाई जो फिल्में हैं वो नहीं चल रही हैं, और ना चलने के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण था वो म्यूजिक को दिया गया, कि जो गाने और जो म्यूजिक है उस तरह के नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये जो बदलता दौर में जो मिक्सचर कहूंगा मैं, कि हर फिल्म में कई म्यूजिक कंपोजर्स या होते हैं, ये एक वजह कि गानों को वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उस वक्त दी जाती थी, जहां पे बाकायदा स्टोरी के हिसाब से लिरिक्स लिखे जाते थे, पूरा उसमें किस लोकेशन में है उस हिसाब से म्यूजिक दिया जाता था, और प्रॉपर जितना शायद फिल्म के ऊपर ध्यान दिया जाता था उतना ही फिल्म के पिक्चराइजेशन हो या म्यूजिक हो या लिरिक्स हो, उन पे ध्यान दिया जाता था। क्या ये वजह आप मानते हैं सही है, जो बहुत आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा? आई थिंक म्यूजिक देखो, हर दौर में मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक बुरा म्यूजिक दोनों होता है। हमारे लास्ट मैं खिचड़ी की बात कर रहा हूँ लास्ट एक्चुअली। 10 ईयर्स 15 ईयर्स में मैं मानता हूँ कि जो मल्टी कंपोजर ट्रेंड है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बट कहीं ना कहीं आई वुडेंट से इट्स बैड, क्योंकि मेरी शुरुआत भी ऐसी एक ट्रेंड से ही हुई, यानी मुझे सोलो फिल्म तो शुरुआत में कोई मिली नहीं थी, एक सिवाय MS धोनी या साइना नेहवाल या एक हद तक एयरलिफ्ट, उसमें भी एक रिक्रिएशन था अंकित तिवारी का। तो मुझे लगता है कि यानी डायरेक्टर्स जो है और जो प्रोड्यूसर्स है, उन लोग वक्त नहीं देते एक आर्टिस्ट को अच्छे से म्यूजिक करने का। तो जहाँ वक्त होता है और जहाँ टाइम होती है, जैसे MS धोनी, मैं अपने अपनी एग्जांपल दूंगा कि मुझे 3 महीने मैंने काम किया, 27 गाने बनाए, जिसमें से 7 हमने फिल्म के लिए सिलेक्ट किया। ऐसा वक्त जब एक डायरेक्टर लाइक नीरज पांडे, एक राइटर लाइक मनोज मुंतशिर, एक यंग म्यूजिशियन लाइक मी, हम दे रहे एक प्रोजेक्ट को, तो अच्छा काम नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कौन से कंपोजर को बुरा काम करना है? किसी को नहीं करना, ऑब्वियसली सब कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो करता है, मैं ट्रेंड्स में कभी कभी फॉलो होता और नहीं करता, यानी रिक्रिएशंस थे, मल्टी कंपोजर्स थे, यानी आई थिंक कैप्टन ऑफ द शिप श्योर होता है ना, जब जो डायरेक्टर है अगर उसको आप में बिलीफ है तो आप कर सकते हो। आजकल डायरेक्टरों को ही यानी इतना श्योरिटी नहीं है कि उन्हें कैसा म्यूजिक चाहिए, एंड वो फ्रीडम और वक्त भी नहीं देते, 2 रातों में गाना दे दो, ऐसी चीजें बहुत होती है। और बना मैंने, बना रेडीमेड चाहिए। हाँ यानी मैंने अपने बैंक में से कभी म्यूजिक दिया ही नहीं, सिवाय सूरज डूबा है और मैं हूँ हीरो तेरा, आई थिंक ये दो गाने थे जो मैंने अपने यानी मैंने बना लिए थे फिल्म से पहले, वो सिलेक्ट हुए फिल्म में, बट उसके बाद आप कोई भी गाना मेरा ले लो, हुआ आज पहली बार या कौन तुझे या कुछ तो है, बोल दो ना जरा, सब फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से माइंड में रखते हुए और ऑडियंस को माइंड में रखते हुए मैंने किया है। सो आई थिंक सब साथ में ऐसा नहीं करते, यानी बहुत सारे कंपोजर्स की खुद की चॉइस है उनको कैसा म्यूजिक करना है, फास्ट फूड जैसा म्यूजिक करना है या क्लासिक म्यूजिक करना है। अब मैं एक लेगेसी से आता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट है, मेरे पापा और अंकल के म्यूजिक की इतनी वैल्यू है, तो मैं वो पाथ से नहीं हटता हूँ। मैं यानी मैंने खुद बॉलीवुड फिल्मों को बहुत कम किया है उनमें काम करना इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि अच्छे काम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जहाँ अच्छे काम की रिक्वायरमेंट है, जैसे वो राधे श्याम हो या बच्चन पांडे हो, तो जहाँ लोगों को भरोसा है कि हाँ हम अच्छा काम करना चाहते हैं, वहाँ मेरे जैसे म्यूजिशियंस
यानी जान दे देंगे। बट खटकती है ये बात कि जो आपने कम किया है काम मुझे करना, मुझे अच्छा मैं तो उसकी वजह कहीं ये भी है जो आपने पीछे एक आर्टिकल में बोला था कि यहाँ पे जाके इंडस्ट्री में कैंपिज्म और वोट होती है मेकिंग। बिल्कुल। वो तो इसकी वजह से नहीं किया मैंने, चॉइस की वजह से किया है। कैंपिज्म तो मेरे पैदा होने से पहले 100 से। साल पहले से चल रही है। तो वो हर एक आदमी का अपना एक फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर होता है, सिंगर होता है, सबके अपने अपने ग्रुप्स है। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया और मुझे इसमें खुशी है, क्योंकि मैं ऑडियंस का हूँ। जैसे कहते हैं कि लोग ये इस कैंप के कंपोजर है, इधर के, मैं पीपल्स चैंपियन हूँ। मैं रॉकी बाल्बोआ हूँ म्यूजिक का। सो मेरे को यानी जब तक ऑडियंस आपके साथ है, मैं वो म्यूजिक अपने सिंगल में करूँ या फिल्म में करूँ, मेरे लिसनर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे तो एक्चुअली और मजा है कि मैं फिल्मों से थोड़ा दूर हूँ, मुझे अपने लिए वक्त मिला है, मैं सिंगल्स कर रहा हूँ, थोड़े शोज कर रहा हूँ। खुश जो आर्टिस्ट की एक नेक्स्ट लेगेसी होती है, एक होता है क्रिएशन, एक फिर उस क्रिएशन से जो आपने सक्सेस पाया उसको जीना। अब मैं वो जी रहा हूँ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो मोनोपोली से बच रही है या मोनोपोली को तोड़ना जैसे चाहती थी? एक जमाना था सिंगर्स में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आज वो आनंद नहीं जी। है, आज टूट चुका है। आज टूट चुका है। अच्छी बात सो है। क्या ये एक ही फिल्म में एक ही कंपोजर को सारे गाने दे के ये कहीं उस मोनोपोली से बचने की एक जद्दोजहद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो परसेप्शन ही नहीं है। आप एक कंपोजर को, यानी मुझे मल्टी कंपोजर्स से भी प्रॉब्लम नहीं, अगर फिल्म गोलमाल है, नहीं, आपको नहीं है, मैं किसी कह रहा को भी, हूँ फिल्म डायरेक्टर को इंडस्ट्री। भी, फिल्म इंडस्ट्री का तो देखो, अच्छा गाना अच्छा गाना है। वो आप डायरेक्टर हो या कोई भी हो, जब अच्छा गाना चुनता है कोई, तो वो वैल्यू करता है। आप 5 लोग से वो अच्छे गाने लो या एक आदमी से। कभी कभी होता है कि 5 लोग बहुत अच्छा एल्बम करते हैं और एक इंसान बहुत खराब एल्बम भी करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मोनोपोली तोड़ने के लिए लोग वक्त दे तो एक सिंगल कंपोजर भी कर सकता है। वक्त नहीं होता तो हम यानी एक कंपोजर, 2 कंपोजर, 3 सब जुड़ के एक एल्बम करते हैं। यानी मैं खुद बहुत मल्टी कंपोजर एल्बम्स जो सक्सेसफुल रह चुके हैं, जैसे बार बार देखो है या कपूर एंड सन्स है, इसमें एक कंपोजर नहीं है, 3-4 है हम लोग, तो वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे अभी शेरशाह, कबीर सिंह, ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिक म्यूजिक है। आशिकी। सो वो कभी कभी क्या है, वक्त की ही बात है। मैं मानता हूँ कि इफ यू गिव एनी कंपोजर टाइम, और आप वो सोलो करो या आप 5 लोगों के साथ करो, वक्त देना जरूरी है आर्टिस्ट को। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे एक्टर के पास 2 दिन है, आप 2 दिन में गाना बना दीजिए, फिर तो बहुत, फिर आप मैकडोनल्ड्स जाने वाली बात है। आप ले लो फ्रेंच फ्राइज, ले लो पिज्जा पफ, ले लो, और वही हो गया। तो आपको रेडीमेड गाना आप ले लो, कुछ भी, या रिक्रिएशन कर लो। वक्त नहीं होने से ये ट्रेंड भी आता है राइट। कि 2 रातों में गाना कैसे हो सकता है। कभी कभी होता है, म्यूजिक ऐसी चीज है कि हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, पर अच्छे से लीन होके मेहनत करके गाना देने चाहते हैं। जब जिसको वो नहीं करना, तो फिर इंडस्ट्री की इसलिए तो डाउनफॉल शुरू हुई कि इसी की वजह से फिल्मों का संगीत गिरा। आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना बड़ा हो गया, आज हर बच्चा बच्चा हिंदी फिल्म के गाने शायद नहीं सुन रहे, सिवाय चलो एक में भी ब्रह्मास्त्र सुन लिया या कोई और सुन लिया। एवरीवन इज लिसनिंग टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक, क्योंकि वहां एफर्ट तो दिख रहा है, यहाँ एफर्ट ही नहीं है, तो फिर म्यूजिक कैसे चलेगा? और म्यूजिक नहीं चलेगी तो वैसी फिल्में जो म्यूजिकल फिल्में कही जाती है, ऑडियंस नहीं समझेगा। एक स्कूल है जो हमेशा से फिल्म के जो म्यूजिक होता था वही सुनता है और वही हिंदुस्तान में चलता था। बिल्कुल। अभी यंगस्टर्स ने ये जो आपने बात कही कि अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं नया म्यूजिक, लेकिन अभी हाल ही में आपने भी बहुत सारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम किया है। हमारे यहाँ से भी कुछ गाना, अभी एक गाना नाटू नाटू जो ऑस्कर मिला है उसको, क्या लगता है आपको कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने पे, जहां पे नाटू नाटू पहुंचा है, सिंगल या इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर्स लाइक यू जैसे, या और वो ज्यादा आसान है वहां तक पहुंचना, या फिल्मों के जरिए ज्यादा आसान है पहुंचना? आई थिंक अरमान ने तो ऑलरेडी दिखा दिया है कि यानी फिल्मों के बिना भी आप, एड शीरन और मैंने भी ऑब्वियसली डुआ लिपा के साथ कोलैबोरेट किया, तो आई थिंक वो अलग दुनिया है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत इजीली कोलैबोरेशन हो सकता है। फिल्म्स में अभी यानी हमारा सिनेमा ही अब भी मुझे लगता है बहुत सालों बाद रिकग्नाइज एक नए लेवल पे हुआ है, बिकॉज ऑफ साउथ फिल्म्स एंड RRR एंड बाहुबली से शुरू हुआ वो दौर। बट म्यूजिकली हम लोग, अगर पूरी पैकेज एक सिनेमा अच्छी हो और म्यूजिक अच्छा हो, आज कोई बैरियर ही नहीं है। आज मैं स्पेनिश गाना सुनता हूँ, मुझे एक शब्द समझ नहीं आता, बट मेलेडी अच्छी है तो लोग सुन रहे हैं। उन लोग भी हिंदी म्यूजिक सुनते हैं, उनको एक नाटू नाटू का शब्द नहीं समझता होगा, सही बात है। बट दे आर एंजॉइंग। ये जो दा दा रा, ये मूवमेंट उन लोगों को समझ में आ रही है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक सिनेमा के थ्रू ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाती है,
फॉर म्यूजिक टू रीच, यू नो, बहुत ज़्यादा बड़े कैनवस पे होता है जब ऐसा पिक्चराइज होता है, ऐसे स्टार्स होते हैं। सो ऑब्वियसली यानी साउथ इंडस्ट्री से तो हमें बहुत सीखना बाकी है। आपने बात बोली, एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, वो ये कि साउथ और नॉर्थ का बहस बड़ी दिनों से चल रही है म्यूजिक के। अगर मैं क्षेत्र में देखूं तो आपको लगता है कि वहां पे म्यूजिक कंपोजर्स को टाइम दिया जाता है जो यहाँ पे देना बंद हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ वक्त मिलता है, और मैं जानता हूँ जिनको भी, यानी उन लोग ऑलमोस्ट एक साल लेके अपना एक एल्बम करते हैं अच्छे से। सो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी एंड आइडियाज एंड स्पेस ऑफ, यू नो, मेकिंग अ सॉन्ग बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रेन है। और वहां पे जो ये मल्टी कंपोजर्स है वहां पे कितना है? थोड़ा कम है। थोड़ा कम है या बहुत कम है? नहीं, थोड़ा कम है वो फिल्म्स हमारे सामने नहीं आती क्योंकि वो छोटे बजट की फिल्म्स होती है, बट मेनली उधर सोलो कंपोजर्स ही है। हर डायरेक्टर का अपना एक फेवरेट कंपोजर है, उनको साथ में बैठ के म्यूजिक बनाते। म्यूजिक ऐसे ही बनना चाहिए जैसे बनता था। होपफुली आएगा, यानी सीखते, हार के ही सीखते हैं लाइफ में। तो आई थिंक बॉलीवुड इज लर्निंग टू स्टैंड बैक ऑन इट्स फुट। सो आखिरी चीज, क्या म्यूजिक में ट्रेंड आप बदलते देखना चाहते हैं हिंदी सिनेमा में? आई थिंक मेरे सिंगल मोहब्बत से लोग अगर जागृत हो और समझे कि ये म्यूजिक हिंदुस्तान का म्यूजिक है और ये चल जाता है और लोगों को पसंद आता है, तो आई थिंक फिल्म म्यूजिक में भी ऐसा म्यूजिक समझेंगे वापस लोग। एक अच्छे गाने की बात होती है, एक अच्छा गाना कोई अच्छा दिल से आर्टिस्ट डाले तो मुझे लगता है मैं बदल सकता हूँ रुख। अगर ये गाना चले तो आई थिंक हिंदी फिल्म म्यूजिक में भी इस तरीके से म्यूजिक अगर हो, अच्छे लिरिक्स, अच्छी मेलोडी, एंड आई थिंक क्यों नहीं बदलेगा ही। बदलेगा इंडिया। मुझे मौका मिले तो मैं तो अभी बदल दूं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आप जैसे आपने कहा कि उम्मीद है कि हाँ बदलेगा, तो बदलेगा इंडिया, बदलेगा सिनेमा, बदलेगा संगीत। और ऑल द बेस्ट आपके इस नए गाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।